अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समार अब्बास। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशरियात। हमसे पाकिस्तान इलेक्शन अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है और आज रात 12 बजे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएगी। मुस्लिम लीग नवाज ने अपना आखिरी कैंपेन का जलसा जो है वो किया खड़ियाँ कसूर में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब से कुछ देर पहले ही लाड़काना में अपनी इलेक्शन कैंपेन को वाइंड अप किया है, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वोट के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम उसका पीछा करेंगे और वोट पर डाका किसी सूरत भी नहीं डलने देंगे। लाहौर में अगर 127 पे अगर धांधली ना हुई तो फिर हर सूरत में वो हल्का हम जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून का भी जो आज मियां नवाज शरीफ ने काफ़ी जो है वो आज पुरजोश दिखाई दिए, पूरी कैंपेन के अंदर ज़रा वो ऑफ कलर दिखाई दिए, लेकिन आज के कसूर के जलसे में PMLN ने ज़रा स्पीचेस का सीक्वेंस भी तब्दील किया। पहले मरीम नवाज की स्पीच हुई जो सबसे आखिर में स्पीच किया करती थी, इससे पहले तमाम जलसों के अंदर फिर शहबाज शरीफ का खिताब हुआ, फिर मियां नवाज शरीफ का हुआ। और मियां नवाज शरीफ जो है वो बार बार अब ज़्यादा वो यूथ को ज़रा वो टारगेट कर रहे हैं, और यूथ के वाले से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ के स्पीचेस के अंदर आपको नजर आ रही है। काफ़ी फिक्रमंद भी है कि यूथ जो है वो वोट जो है उसमें इलेक्शन के नताइज को तब्दील भी कर सकती है उनके अगेंस्ट, चूँकि इस इलेक्शन में 44% नौजवान जो है अपना वो हक़ के रायदही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आज की हम डेवलपमेंट से बात भी करेंगे, चूँकि अन्य 155 में लोधरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंडिडेट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इफ़त सोमरो, वो जहांगीर तरीन के हक़ में दस्तबरदार हो गई हैं। इस पर बात भी होगी। और फिर इंटरनेट की बंदिश के वाले से पाकिस्तानी इंटरनेट सार्फिन में बड़ी बेचैनी है कि कहीं इलेक्शन पर इंटरनेट बंद तो नहीं हो जाएगा, इस पर बात भी करेंगे। और इसके अलावा PCB के चेयरमैन बन गए पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब 3 साल के लिए, इस पर भी बात होगी। अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन पर कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में आसमा शिराजी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं आदिल निज़ामी, जबकि मेरे दाएं जाने मौजूद हैं मंसूर अली खान साहब, मारिया जुल्फ़िकार साहिबा और राय साकिब खैर। बहुत शुक्रिया आप सब ने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में, और आगे चल के हम इस पर मुख्तलिफ खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे, एक्सक्लूसिव खबरें कुछ हमारे पास हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे, और आपके साथ तजिया भी शेयर करेंगे इलेक्शन के हवाले से। कुछ बड़े हल्के जो हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, जो बड़े कायदीन हैं पाकिस्तान के, कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कहाँ से उनकी सीट मजबूत है, कहाँ वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो आज इलेक्शन कैंपेन वाइंड अप हो गई है, पीपल्स पार्टी ने भी करी, नून लीग ने भी करी। मंसूर खान साहब, कैसा था ये आज जलसा कसूर का जो खड़िया में किया मियां नवाज शरीफ साहब ने? खुडिया जगह का नाम है, और ये नून लीग का बड़ा एक तगड़ा स्पॉट है। पहले मैं ये बात बता दूं कि आपके लिए हैरानगी की बात ये होगी कि आखिर नून लीग ने अपना आखिरी जलसा लाहौर में क्यों नहीं किया, जबकि मेन सूबाई दारुल वो है। तो मेरी अभी जब मैं कल गया था शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करने के लिए, तो वहाँ पे मेरी ये सवाल मैंने एक्चुअली ऑफ कैमरा पूछा था। उन्होंने कहा था कि इनका प्लान ये था कि चारों अफराद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा, ये चारों इकट्ठे गाड़ी में जाएंगे, रैली निकालेंगे। हमजा शहबाज ने गाड़ी चलानी थी, बड़े मियाँ साहब ने साथ बैठना था, और चाचा और भतीजी ने पीछे बैठना था। ये दिस वॉज द प्लान, और इन्होंने अंदरून शहर जाके उस रैली पे इख्तिताम करके जलसा करना था। लेकिन इनको सिक्योरिटी एजेंसीज और अपनी जो सिक्योरिटी है सबकी तरफ से इनको कह दिया गया कि जी आप चारों को सवेर थ्रेट है, और एक्चुअली इनको ये भी कहा गया है कि आप लोग इकट्ठे ट्रेवल मत किया करें, ये क्योंकि टेरर थ्रेट जो है वो आप लोगों के लिए मौजूद है, जिसकी वजह से कैंसिल किया गया और कसूर में रखा गया। जिस जगह पे ये जलसा मुनक्किद किया गया है ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मलिक अहमद खान ने इससे पहले भी यहाँ पे जलसे जो किए हैं वो भी तगड़े जलसे हुए हैं। आज का जलसा जो मेरी वहाँ पे मुकामी सहाफ़ियों से बात हुई है उसका नंबर जो है वो 25,000 प्लस बताया जा रहा है। अगर 25,000 प्लस का ये नंबर वहाँ से आया है तो मेरा ख्याल में पूरी कैंपेन का सबसे बड़ा जलसा ये कसूर का 25,000 से ऊपर का जलसा नजर भी यही आ रहा था। तो ये कह सकते हैं कि ऑन अ गुड और हाई नोट जो है वो नून लीग ने अपनी कैंपेन को क्लोज किया है। और पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में कुछ देर पहले अपने गढ़ में उन्होंने अपने गढ़ में किया, अपने होम ग्राउंड। जी होम ग्राउंड। आसमा शाही साहब, PMLN ने अपनी आज की स्पीच थी मियां नवाज शरीफ की, यूथ पे बड़ा फोकस उनका जो है हर स्पीच के अंदर, वो मरी में भी यूथ दिखा रहे थे। एक वो ज़्यादा उम्र के बंदे का वो चेहरा उनके हाथ में आ गया था, बात कर ये यूथ नहीं है, ये गलती से हाथ पड़ गया। आज भी वो बात कर रहे थे यूथ की, भाई कि मेरी वो बर्गर वाली मम्मी डैडी यूथ नहीं, मेरी असल वाली यूथ जो है वो वाली मेरे साथ है। तो वो यूथ से ज़्यादा ज़रा वो इस वक्त उन पर फोकस कर रहे हैं। समझ बड़ी देर से आई है कि यूथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि वो उनके बाय स्ट्रेटजी कर रहे हैं। एक बात है कि इससे पहले जो कसूर की बात की है ना अभी मंसूर ने, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रेडिशनली PMLN का है, तो हमेशा ही उनके, आपको याद होगा बुरे हालात में मरीम नवाज का मलिक अहमद ने जलसा करवाया था, और बहुत कामयाब जलसा करवाया था उस वक्त भी। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे गए थे, बजाय मीनारे पाकिस्तान पे दोबारा मेहनत करनी पड़े तो वो वहाँ पे करें। लेकिन बाहर बहुत बड़ा अच्छा जलसा था, अच्छे इम्पैक्ट के साथ उन्होंने वाइंड अप किया इसको। जहाँ तक इस यूथ का है कि बाय स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक छाप लग गई है कि यूथ के ऊपर जो है ये पाकिस्तान की सियासी जमातें दीगर जो है वो फारिग है। इसीलिए आपने देखा कि आप मरीम नवाज पहले से भी थी, गो के हमजा शहबाज आपको पूरी कैंपेन में सिवाय एक रैली के कहीं नज़र नहीं आए,
लेकिन मरियम नवाज पे ज़्यादा फोकस रहा और बिलावल भुट्टो पे और आसफा पे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन इन पाकिस्तान। मैं आपको आज शेयर कर दूं कि ये आज पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया है और इसके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। लेकिन जो ख़वातीन, नौजवान ख़वातीन और जो नौजवान हैं हमारे, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये खबर है और ये फाफिन की रिपोर्ट है जो कि आज पब्लिश हुई है। इसमें आपको मैं बता दूं कि पहली मर्तबा ख़वातीन वोटर्स का मर्दों के साथ जो डिफरेंस था वो इंतहाई कम हो गया है और वो तकरीबन जो है 2018 में 11.8% था, जो कि अब 7.7% हो गया, कम हो गया यानी कि। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। 5वीं बड़ी जमहूरियत होने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आपकी डेमोक्रेसी को मार्क किया जाएगा, आपके इलेक्शंस को ऑब्जर्व किया जाएगा और उसमें पाकिस्तान की यूथ का बहुत बड़ा किरदार होगा। तो ये जो आम वो मियाँ साहब कह रहे थे ना कि आप मेरे से मुराद है, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जो फोकस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ का वो ज़्यादा अर्बन एरियाज़ का वो था। ये रूरल एरियाज़ के जो यूथ है ना, इसको इग्नोर किया गया हमेशा। इनकी एजुकेशन हो इनकी, और मैं आपको बताऊं कि पर्सनली मैं ये ज़रूर लोगों को बताना चाहिए कि जितनी पॉलिटिकली करेक्ट पाकिस्तान की रूरल एरियाज़ की यूथ है, मेरा ख्याल है कि मैं उसको बिल्कुल, शायद मैं इसमें बायस्ड हूँ मगर मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि इतनी हमारी जो शहरी इलाकों के जो यूथ है वो भी नहीं है। तो अब उसको बाय स्ट्रेटजी फोकस कर रहे हैं सारी सियासी जमातें, ताकि वो जो नफरत और तकसीम का एक बात थी उसको कम किया जाए, विच इज़ वेरी गुड। आई मीन मेरा ख्याल है ये पहले हो जाना चाहिए, ये पहले हो जाना चाहिए। साहब का क्लेम भी है यूथ के ऊपर कि भाई यूथ सारी हमारे साथ है, क्यों डॉक्टर? मुझे एक ऑब्जेक्शन है, जो बर्गर वाली टर्म है ना, हाँ वो जरा ज्यादा हो गया था कि ये मम्मी डैडी नहीं है, बर्गर वाली नहीं है, हमारी असल यूथ हमारे साथ है, असल यूथ हमारे वोट तो सबका बराबर ही गिना जाना है ना, ये तो नहीं कि बर्गर वालों का। आप जो आपको शायद वोट डालना भी चाह रहे हैं, आप उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दें, अर्बन को मम्मी डैडी को करें, तो वैसे उनके अपने घर में भी ऐसे ही बच्चे हैं मेरा ख्याल है, आई थिंक यू नो दैट्स आल्सो हो सकता है पाए खाते हो। और वो बार यूथ को टारगेट भी करते रहे, जहाँ ये कहते रहे ना कि नवाज शरीफ साहब के यूथ हमारे साथ है, वहीं टारगेट भी करते रहे मम्मी रेडी बर्गर। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज खुडियाँ खास में मियां नवाज शरीफ साहब यूनिवर्सिटी का ऐलान भी करके आए, ग्राउंड का ऐलान भी करके आए, शायद कल वाली हमारी पहुंच गई है, बट द गुड थिंग इज कि यूनिवर्सिटी की बात तो हुई, तालीम की बात तो हुई, यूथ की बात तो हुई। हाँ, बर्गर वाला पॉइंट निकाल देते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन बात तो ये है अब हम सारे यूथ है सिवाय मुजम्मिल साहब के। नहीं, वो भी यंग बॉय है, वो भी अभी मैं आता हूं जरा, ये जो है ना अभी भी है, लेकिन ये बुजुर्गों की यूथ है। कोई शिकवा तो नहीं आया आपको कोई शहबाज साहब का कल के इंटरव्यू के बाद जो है ना? अच्छा, ये ना मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहा था, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे तो भरा पड़ा है। नहीं, वो लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने क्लिप्स वगैरह शेयर किए, लेकिन लोगों ने ये भी सवाल किया कि कोई तलखी कोई मैं आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि शहबाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से खुदाफसी की, बल्कि खड़े होकर उसके बाद मेरे साथ, मेरी पूरी टीम के साथ पिक्चर्स खिंचवाई और दरवाजे तक जो है वो सी ऑफ करने के लिए भी आए। तो ऐसा वो कुछ आज की बात कर रहा है कि आपका इंटरव्यू क्या हुआ, रिएक्शन आया उसके बाद। नहीं, मुझसे नून लीग ने कोई रब्ता नहीं किया, अब नाराजगी में नहीं किया या वैसे नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन कोई कंप्लेंट कोई ऐसी बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पहली दफ़ा ये शरीफ खानदान में से मरियम नवाज का जो इंटरव्यू था वो भी काफ़ी ज़्यादा उस पर डिस्कशन लेकिन कोई इसी पे ना एक ज़मनन सवाल ले लीजिए। 42 सेकंड का एक क्लिप है कल के आपके शो का कि मैंने 5 साल मजदूरी में रहा हूँ, बाकी और भी काफ़ी लोग यहाँ पे रहे हैं। इज़ इट पॉसिबल कि मेहनत मजदूरी करके किसी पाकिस्तानी के लिए लंदन में, बर्तानिया में घर बना लेना? मेहनत मजदूरी, अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट कंपनी हो और आप काम कर रहे हो तो मेहनत मजदूरी तो उसकी भी होती है। नहीं, बट एट द सेम टाइम ही सेड कि मैं क्वीन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा। मजदूरी करती हैं, मुजम्मिल साहब भी करते हैं, व्हाट ही सेड वाज कि मैं क्वीन ऑफ बर्तानिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहा था, मैं वहां से पैसे नहीं लेना चाह रहा था 200-250 पाउंड महीने का जो मिलता है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी फैमिली के पुराने एसेट्स